हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम मल्टीपल इंटीग्रल के लेक्चर नंबर 5 में देखने वाले हैं चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रल। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें हम चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रल, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों कि हम किसी भी कार्टेशियन क्वेश्चन को, मतलब कार्टेशियन फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर है हमारा कार्टेशियन कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म। ठीक, इसमें हम चेंज करेंगे दोस्तों कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। कार्टेशियन तो आप जानते हैं दोस्तों, जो एक्स वाई में होता है ना, वो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। और जो पोलर फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों आर कोमा थीटा। ठीक है, ये हमारा होता है पोलर फॉर्म में। ठीक, तो दोस्तों आप जानते हैं कि कार्टेशियन में जो एक्स वाई की वैल्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म, तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है आर कॉस थीटा। ठीक है, पोलर फॉर्म के रूप में। और जो वाई की वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है आर साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। तो मैं आपके लिए दोस्तों थोड़ा सा इससे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, ये कह रहा है एवेल्यूएट एक्स इजिकल टू 0 to 1 और वाई इजिकल टू 0 to अंडर रूट ऑफ 1 - x² dx dy यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल इन पोलर फॉर्म। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि चेंज ऑफ वेरिएबल इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, तो हम चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे विद द पोलर फॉर्म की हेल्प से। मतलब जो एक्स वाई में दिया गया है इसको हमें आर कोमा थीटा में चेंज करना है। अब कैसे करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब पोलर फॉर्म में एक्स वाई की वैल्यू होती है वो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होता है। अगर दोस्तों मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर मिलेगा और इधर मिलेगा आर स्क्वायर। ठीक है, यही मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बात यह है कि हमें जो एक्स वाई में दिया गया होगा, जैसे आपको एक्स वाई में यहाँ मान लेते हैं एक इंटीग्रेशन दिया है एक्स वाई में, यहाँ पर कोई आर रीजन के अलोंग ये दिया है आपको। मान लेते हैं कोई फंक्शन है दोस्तों यहाँ पर एफ ओ एक्स कोमा वाई में। ठीक है, और यहाँ पर है डी एक्स और फिर डी वाई, ये आपको इंटीग्रेशन दिया होगा। इसको हमें चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि एक्स वाई है, तो एक्स वाई की जगह हमें आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक्स वाई की जगह क्या रखना है फंक्शन में, वो रखेंगे हम आर कॉस थीटा। ठीक है, और रख देंगे हम आर साइन थीटा। ठीक, अब बात यह है जो डी एक्स डी वाई है बच्चों, यहाँ पर डी एक्स डी वाई है, इसकी जगह क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो डी एक्स और डी वाई है, आप कहेंगे कि डी एक्स डी वाई की जगह आप डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं कि डी आर और डी थीटा रख दें। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बच्चों एक फैक्टर आता है जिसको हम मॉड ऑफ जैकोबियन कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमें जैकोबियन की वैल्यू भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जैकोबियन की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए जैकोबियन कैसे निकालते हैं मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो हमें निकालना है जैकोबियन ऑफ एक्स कोमा वाई का। ठीक है, अब ये जैकोबियन एक्स कोमा वाई का कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, डेल के फॉर्म में। तो डेल ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं जैकोबियन, आर कोमा थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक इस ये तरीका भी है, जैकोबियन ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, एक्स का आर और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले हम। ठीक है, तो डेल एक्स अपॉन में डेल आर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाई बचाना, ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन में डेल आर। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन में डेल थीटा। ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पर। ठीक, तो वैल्यू रखेंगे हम डेल आर डेल एक्स अपॉन में डेल आर। मतलब जो एक्स है ना, ये वाला एक्स, इसका हमें आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में। तो आर का तो वन हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारा कॉस थीटा।
ठीक। अब x का थीटा के रिस्पेक्ट में, जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा का आपको जानते हैं माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा आपको माइनस का r साइन थीटा। ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर। उसके बाद हमें बाई का आर के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब ये जो बाई है ना इसका आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा ही बचेगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा, और उसके बाद बाई का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक, तो आपको ये मिलने वाला है। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं मतलब कॉस थीटा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बच्चों यहाँ मिलेगा आपको आर को कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर। केवल यहाँ मिलने वाला है आर आपको। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप यहाँ पर। तो इसका मतलब हमें जैकोबियन की वैल्यू कितनी मिली, आर मिली है, तो हम इस जैकोबियन की जगह आर रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो डी एक्स और फिर डी वाई है बच्चों, ठीक है, वो आ गया आपका आर डी थीटा। ठीक है, डी आर और फिर डी थीटा। तो इसका मतलब हम इस डी एक्स डी वाई की जगह क्या रख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे आर डी थीटा। ठीक है, आर डी आर और फिर डी थीटा। ठीक, तो अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है वो मैं आपके लिए एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आप क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें कोई भी कार्टेशियन में इंटीग्रेशन दिया गया होगा, ठीक है, तो उसमें एक्स की जगह हमें आर कॉस थीटा रखना है। ठीक है, एक्स की जगह, और बाई की जगह हमें रखना है आर साइन थीटा। एक चीज़ तो आपको यह ध्यान रखनी है। और जहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया होगा उसकी जगह हम आर स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है। और उसके बाद डी एक्स डी वाई है ना, उसकी जगह आपको आर डी थीटा रख देना है। बस इतनी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है बस। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आगे का हम क्वेश्चन में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था पहला नंबर। ये है कह रहा है वैल्यूएट एक्स इजिकल टू 0 to 1 और बाई इजिकल टू 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल इन पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसकी लिमिट रखनी है। ठीक है, तो लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है हमारी x इजिकल टू 0 to, ठीक है, x इजिकल टू 1 तक। और दूसरी लिमिट क्या है यहाँ पर, वो है हमारी y इजिकल टू 0 to कहाँ तक, y इजिकल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें दैट इज का मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इजिकल टू 1, मतलब ये एक सर्कल दिया है। अब इन दोनों लिमिट की हेल्प से ही हमें एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम कैसे बनने वाला है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं पहले जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है। ठीक है, तो ये हमने एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस 1 है। ठीक, अब बात ये करते हैं ये पूरा सर्कल है या फिर कुछ पार्ट है, तो इसके लिए हमें और भी देखने पड़ेंगे। तो एक है हमें बाई इक्वल टू 0, तो बाई इजिकल टू 0 लाइन तो आपकी ये वाली हो गई। ठीक है, बाई इजिकल टू 0 लाइन। ठीक है, और x इजिकल टू 0 लाइन ये वाली है, x इजिकल टू 0 लाइन। ठीक है, और क्या है x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1 लाइन ये वाली हो जाएगी हमारी। ठीक है, x इजिकल टू 1 लाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, y इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 0, मतलब एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट जा रहा है। तो हमें ये वाला पार्ट दिया गया है इसमें, इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हमें उसमें चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि पोलर फॉर्म में हमें क्या करना है, इसकी लिमिट देखनी है। सबसे पहले तो थीटा की लिमिट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम आर की लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से हम नाव करेंगे। अब आगे आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम इस सर्कल में देखें तो सर्कल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, थीटा इजिकल टू 0, इस लाइन पर थीटा इजिकल टू 0, और कहाँ तक जा रहा है ये थीटा इजिकल टू 90 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है, थीटा इजिकल टू पाई/2 तक जा रहा है। तो इसका मतलब हमें थीटा का वेरिएशन मिल गया यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे नाउ थीटा इजिकल टू कहाँ से कहाँ तक 0 to, ठीक है, थीटा इजिकल टू पाई/2। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब बात यह है हमें निकालनी है आर की वैल्यू, आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इसके लिए हमें स्टेप डालनी पड़ती है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर हम स्टेप डालें यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, तो इस स्टेप पर आर की वैल्यू यहाँ तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे एंड आर इजिकल टू 0 to, आर इजिकल टू 0 to, आर यहाँ से शुरू हुआ 0 से लेके यहाँ तक। अब इस सर्कल पर आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ठीक है,
लेकिन इस सर्कल की इक्वेशन क्या है मैं आपके लिए बता दूं। इस सर्कल की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इजिकल टू वन। अब क्या करना है, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा जब आप रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ से आर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो वन मिलेगी यहाँ पर, आर इजिकल टू वन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, हमें पुट करना है, और हम यहाँ लिख देंगे एंड यहाँ लिखेंगे हम पुट पुट एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, और वाई इजिकल टू आर साइन थीटा, ठीक है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करिए आप, मैं एक बार पुट करके दिखाई देता हूँ आपके लिए। जब एक्स की जगह आर कॉस थीटा रखेंगे तो यहाँ बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में, और दूसरा बनेगा हमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इजिकल टू वन ये बनेगा। आर स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, इजिकल टू वन। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना मिल रहा है, आर की वैल्यू प्लस माइनस वन मिलेगी, लेकिन हमें प्लस का लेना है क्योंकि हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी हमें, आर इजिकल टू वन तक मिलेगी, तो आर इजिकल टू जीरो टू आर इजिकल टू वन तक, ठीक है। तो हमें आर का रेडियस वेरिएशन मालूम पड़ गया, और थीटा का वेरिएशन भी मालूम पड़ गया है, ठीक है। अब बस इस इंटीग्रेशन को हमें चेंज कर देना है, ठीक है। तो हम कहेंगे देन, अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन दिया है एक्स इजिकल टू जीरो टू वन, ठीक, और दिया है हमें y इजिकल टू जीरो टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया है, और दिया हमें dx और फिर dy, ठीक। तो इसको चेंज कर दिया हमने, तो सबसे पहले थीटा की आएगी, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक है, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। और उसके बाद जो आर का वेरिएशन है वो है आर इजिकल टू जीरो टू वन तक, ठीक है। और डी एक्स डी वाई की जगह मैंने आपसे कहा था डी एक्स डी वाई की वैल्यू हमेशा, डी एक्स और डी वाई की वैल्यू वो रखनी है आपने आर डी आर और डी थीटा, ये आपको रखना है। तो हम डी एक्स डी वाई की जगह रख दिया आर डी आर और फिर डी थीटा, ठीक है। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो आर का कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर अपॉन में टू, ठीक है, आर का इंटीग्रेशन, और यहाँ हो जाएगा जीरो टू वन, ठीक है, और डी थीटा यहाँ रहेगा ही, और इसकी जो लिमिट है थीटा की, थीटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है, ये आपको यहाँ चल ही रहा है। जब वन रखेंगे तो वन बाई टू मिलेगा, जीरो रखने पर जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको केवल वन बाई टू मिलेगा, ठीक है। और फिर थीटा का करेंगे तो डी थीटा का हो जाएगा थीटा, और इसकी जो लिमिट है वो है जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। और पाई बाई टू जब पहले रखेंगे इसमें, तो पाई बाई टू ये हो जाएगा पाई अपॉन में फोर, ठीक है, और जीरो रखने पे तो जीरो हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा इसका वो पाई अपॉन फोर आने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों में क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करना था। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दो। देखिए क्या कह रहा है ये, इवेल्युएट द इंटीग्रल, ये डबल इंटीग्रेशन है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाई चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स वेयर आर इज द रीजन इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन। मतलब ये दो सर्कल हैं, इनसे जो बाउंडेड रीजन है उसमें ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, उसके बाद इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए हमारे पास जो सर्कल दिए गए हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना है फोर, ठीक। और दूसरा सर्कल है हमारा वो है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इजिकल टू नाइन, ठीक है। अब इन दोनों की हेल्प से पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल है फोर, मतलब इसका मतलब टू रेडियस वाला एक सर्कल, तो हम मान लेते हैं ये है टू रेडियस वाला सर्कल, ठीक है। और एक है थ्री रेडियस वाला सर्कल, ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये है बड़ा वाला सर्कल थ्री रेडियस वाला, ठीक। तो इसने बाउंडेड की बात करी है तो यहाँ पर हमें ये वाला रीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, बाउंडेड में। अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमने कहा क्या था, हमने कहा था कि एक्स वाई को हमें पोलर में जाना है, तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, यहाँ हम कहेंगे पुट एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, और बाई इजिकल टू क्या पुट करना है हमें, आर साइन थीटा, ठीक है।
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू हमें लिखना है वहां पर आर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी जगह इस सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर इजकल टू 4, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से आपको आर की वैल्यू +-2 मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस का 2 ले ले रहे हैं, ठीक है, एक बार यहाँ पर। और यहाँ भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अगर आर स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर इजकल टू 9 मिलेगा। तो आर इजकल टू कितना मिलेगा, वो मिलेगा +-3, लेकिन हम प्लस का ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर इजकल टू 2, मतलब जो अंदर वाला जो सर्कल है ना, ये हमारा पोलर फॉर्म में इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आर इजकल टू 2, ठीक है। और जो बाहर वाला सर्कल है इसका हो जाएगी आर इजकल टू 3, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी पोलर फॉर्म में, ठीक। अब बात करते हैं हम किसके नाव। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी लिमिट चाहिए पोलर फॉर्म में, थीटा की लिमिट और फिर आर की लिमिट। तो थीटा देखिए, थीटा इजिकल टू 0, थीटा इजिकल टू 0 यहाँ से शुरू हुआ थीटा, ठीक है, यहाँ से शुरू होके ये पूरा चक्कर लगा दिया यहाँ तक। तो यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आया ये, आप देख रहे हैं यहाँ तक शुरू हुआ, थीटा इजिकल टू 0 से थीटा इजिकल टू 2 पाई तक पहुँच गया, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ लिख देता हूँ अच्छे ढंग से, ठीक है। देखिए यहाँ पर है थीटा इजिकल टू 0, इस लाइन से शुरू हुआ और इसी लाइन पर आ गया। तो इसका मतलब थीटा इजिकल टू 2 पाई चक्कर लगा दिया इसने, ठीक है। तो थीटा का वेरिएशन आपको मिल गया, कितना मिला, थीटा इजिकल टू 0 टू थीटा इजिकल टू 2 पाई, ठीक है, ये आपको वेरिएशन मिल गया। अब बात ये आर का वेरिएशन कितना है, तो आर का वेरिएशन के लिए हम एक स्टेप डालते हैं ओरिजिन से। तो यहाँ हमने एक स्टेप डाली, ठीक है। तो इस स्टेप पर आप देख सकते हैं हमें इतना रीजन लेना है, इतना बस। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हमारी जो स्ट्रिप है वो आर इजिकल टू 2 से शुरू हो रही है। पहला वाला सर्कल कितना है, आर इजिकल टू 2 है। वो जो बड़ा सर्कल है वो आर इजिकल टू 3 तक जा रही है, ठीक है। तो हमें आर का भी यहाँ वेरिएशन मिल गया, वो है हमारा आर इजिकल टू 2 से लेकर के आर इजिकल टू 3 तक। तो ये वेरिएशन हमें मिला है यहाँ पर, ठीक है। अब बस यहाँ पर वैल्यू रखनी है हमें, और देखिए क्या बनने वाला है आगे, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा डबल इंटीग्रल ऑफ आर, ठीक है। और ये है हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें थीटा की लिमिट लेनी पड़ेगी। थीटा हमारा 0 से 2 पाई जा रहा है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू है 2 से लेके 3 तक, ये हमारा आर का वेरिएशन है। और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम आर स्क्वायर रख देंगे। जब आर स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल आर बचेगा यहाँ पर, क्लियर। और डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या रखते हैं, डी एक्स डी वाई की जगह मैंने आपको बताया था, डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या रखते हैं, आपको बता देता हूँ। डी एक्स डी वाई की जगह हम लिखते हैं आर डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ भी हम आर डी आर और फिर डी थीटा ये लिखते हैं। अब बस सॉल्व करना है इसको और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा आर क्यू अपॉन में 3, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 2 से 3 तक, क्लियर। और यहाँ पर डी थीटा चल ही रहा है, और इसकी जो लिमिट है थीटा इजिकल टू 0 टू 2 पाई, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जब 3 को रखेंगे हम तो 3 का क्यू 27, ठीक है, अपॉन में 3 माइनस, और जब 2 रखेंगे तो 2 का क्यू होता है 8, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब बचा डी थीटा, डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा होगा, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से 2 पाई, क्लियर। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको देखिए क्या मिलने जा रहा है, यहाँ पर बचेगा 19/3, ठीक है। और यहाँ से आ रहा है 2 पाई, तो 19 दूनी 38, ठीक, 38 पाई अपॉन में 3, ठीक, ये आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है यहाँ पर, क्लियर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। इन दोनों क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रेशन में कैसे लगाते हैं विद द कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए जय हिंद।